तुलसी तुलसी का पौधा ज़्यादातर हम सभी के घरों में होता है। अगर हम बात करें पूरब से पश्चिम या फिर उत्तर से दक्षिण, तो सभी के घरों में ये पौधा ज़रूर पाया जाता है। यहाँ तक कि हमारे भारत के जो दोस्त हैं, जो भी लोग हैं जो विदेशों में रहते हैं, वो भी कोशिश ये करते हैं कि इस प्लांट को ज़रूर अपने पास लगाएं। तो चलिए आज हम कुछ बात करने वाले हैं तुलसी प्लांट के बारे में। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे फिर से एक और नए वीडियो में। कैसे हैं आप सभी? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत पवित्र स्थान दिया गया और साल में एक बार ऐसा ज़रूर होता है कि जब हम इन्हें खरीद कर या किसी से लेकर ज़रूर लगाते हैं, और वो टाइम होता है तुलसी विवाह का। तो इस वक्त लोग तुलसी प्लांट को ज़रूर लगाते हैं। यदि हम बात करें तो तुलसी प्लांट के आयुर्वेदिक फ़ायदे भी बहुत हैं। शायद इसी कारण इसे क्वीन ऑफ हर्ब्स भी कहते हैं। तो इतने औषधीय गुण होने के कारण ही इसे हर घर में रखने के लिए कहा जाता है। तो जनरली तुलसी प्लांट को एक पेरेनियल प्लांट की कैटेगरी में रखते हैं, और अगर हम इसकी सही से टेक केयर करें तो ये हमारे घर में सालों साल रहता है। ये प्लांट आप काफ़ी लंबे समय तक अपने पास रख सकते हैं। और ज़्यादातर जो तुलसी हमारे घरों में होती है वो होती है रामा और श्यामा तुलसी। तो जो हरे कलर की तुलसी होती है वो रामा तुलसी होती है, और जो थोड़ी सी पर्पल शेड की या थोड़ा सा रेड या डार्क शेड में थोड़ी होती है वो श्याम वर्ण तुलसी बोलते हैं। और एक प्रकार की तुलसी और होती है जो होती है वन तुलसी। वो बेसिकली जंगलों में पाई जाती है, वो घरों में सरवाइव नहीं कर पाती। तो हमारे पास जो मोस्टली तुलसी होती हैं वो राम और श्यामवर्ण की ही तुलसी होती है। तो तुलसी को बेसिकली हम तीन तरह से लगा सकते हैं। एक तो हम इसको इसके सीड्स के थ्रू लगा सकते हैं, जैसे ये इसमें मिंजनी दे रखी हुई है, आप इसमें सीड्स होते हैं छोटे छोटे से, आप उसके थ्रू भी लगा सकते हैं। और आप कटिंग के थ्रू भी तुलसी को लगा सकते हैं, और आप इसको नर्सरी से बाय करके भी लगा सकते हैं। तो तुलसी आप पे डिपेंड करती है कि कैसे लगाना है। और कई बार तो ऐसा होता है कि अगर हम सीड्स डालते हैं या हमारे पास एक प्लांट होता है और उसके सीड्स खुद गिर जाते हैं सॉइल में, तो और बहुत उसी से बहुत सारे प्लांट्स रेडी हो जाते हैं। और अगर हम बात करें तुलसी प्लांट को टेम्परेचर कैसा पसंद है, तो इस प्लांट को बहुत ज़्यादा गर्म भी बर्दाश्त नहीं होती है और बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं बर्दाश्त कर पाता है ये प्लांट। जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, 35 से 40 डिग्री के अराउंड टेम्परेचर होता है, इससे अबव होता है, तो ये प्लांट झुलस जाता है। तो कोशिश करिए कि उस वक्त के टेम्परेचर पे इसको क्लस्टर में रखिए या बहुत सारे प्लांट्स के बीच में रखिए, और बहुत डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं रखना है। और अगर विंटर पड़ती है तो सेम ऐसा ही करना है आपको। अगर धूप देनी है, मतलब धूप तो विंटर्स में इसको अच्छी लगेगी, और जब नाइट होता है, जैसे पाला पड़ता है, तो उस टाइम कोशिश ये करिए इसको कवर करके रखिए। तो तुलसी प्लांट हम इस तरीके से अपना हर मौसम में बचा सकते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर प्रेस करिए, और साइड में जो ऑल का बटन है उस पर भी क्लिक करते हुए आइएगा। तो अब बात करते हैं हम तुलसी प्लांट के सॉइल मिक्स की। तो इस प्लांट को बेसिकली मॉइस्ट रहना पसंद है। इसकी मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा सूखनी भी नहीं चाहिए, और बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग से इसका सॉइल जो है सॉगी भी नहीं होना चाहिए। तो मतलब ये है कि हमें इसका जो सॉइल है वो बहुत लाइट प्रिपेयर करना है, मिट्टी बहुत भुरभुरी होनी चाहिए। मतलब अगर हम 40% गार्डन सॉइल लेते हैं तो 60% में हम लीफ कंपोस्ट, कोकोपीट या सूखे पत्ते, सूखे पेपर और ये सब मिला करके हम इसका एक बहुत अच्छा सा सॉइल प्रिपेयर कर सकते हैं। इस तरह से आप सॉइल प्रिपेयर करेंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगी। और अब चलिए बात करते हैं थोड़े से हम इसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। तो इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत हैं अपने में। तो ये जो तुलसी का प्लांट होता है तो ये एज अ एंटीऑक्सीडेंट वर्क करता है हमारी बॉडी में, हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। हमारे रेस्पिरेटरी इश्यूज़ जो होते हैं, सांस की जो दिक्कत होती है, उसमें भी ये बहुत हेल्प करती है। और जैसे हम लोग को कभी सर्दी जुकाम हो जाता है तो हम लोग इसका काढ़ा वगैरह बना के पीते हैं, तो वो भी हमें बहुत बेनिफिट करता है। तो इसीलिए इसके हेल्थ बेनिफिट्स तो मतलब बहुत ही ज़्यादा है, ये तो कुछ लिमिटेड है। ये हमारी बॉडी में एंटी इन्फ्लेमेटरी वर्क भी करती है। किसी भी टाइप का बॉडी में सूजन या कुछ भी होती है वो इंटरनल हील करती है। और तुलसी के प्लांट का जो है यूज़ अगर हम इस तरीके से करते हैं तो चाय वगैरह में भी हम कर सकते हैं, और बहुत सारे डिशेस में भी इसको एज अ फ्लेवर इन्हेंसर यूज़ किया जाता है। सूप वगैरह अगर हम बनाते हैं तो उसमें भी हम इसको यूज़ करते हैं। और जैसे कि चरणामृत वगैरह भी हम लोग बनाते हैं अपने घर में, तो अपने घर में पूजा अनुष्ठान वगैरह होते हैं तो उसमें भी इसको यूज़ करते हैं।
चरणामृत से अगर बात हम करें तो इसका मतलब तुलसी प्लांट का हिंदू रिलीजन में, जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस है। तुलसी प्लांट को एज अ गॉडेस लक्ष्मी डिनोट करते हैं हम लोग, इन्हें इसीलिए हरि प्रिया कहा जाता है। ये विष्णु जी के बहुत प्रिय होती हैं। तो जैसा कि आपने सुना होगा ना, एक छोटा सा कोट है या दोहा, इसको क्या कहेंगे आप बताइएगा। आपने सुना होगा, बिन तुलसी हरि एक न माने। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वीडियो को एंड करती हूँ। तो आपको मेरे थ्रू बताई हुई इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी अगर हेल्पफुल लगी है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो जल्दी से जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे अच्छा लगेगा और आगे आने वाले हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक आएगा। तो इसलिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा और साइड में ऑल बटन को भी प्रेस करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।